तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 800.19 करोड़ रुपए की जल परियोजना का भूमि पूजन किया। भोपाल में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की उपलब्धियां मीडिया प्रतिनिधियों से साझा की गई। संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा के लिए आयोजित संभाग आयुक्तों की एक बैठक को उन्होंने संबोधित किया। सीएम डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति सहित अन्य पर्वों की शुभकामनाएं भी दी। तो मकर संक्रांति का एक खास मौका, समायुक्त बैठक को उन्होंने संबोधित भी किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिन्होंने इंदौर को एक बड़ी सौगात दी, 800.19 करोड़ की सौगात उन्होंने जल परियोजना के तौर पर दी, उसका भूमि पूजन भी किया। इस बीच उन्होंने जो सफलता हमें मिली है उसको भी उन्होंने साझा किया। साथ ही साथ संभाग आयुक्तों की एक महत्वपूर्ण बैठक को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में अमृत 2.0 इंदौर जल संप्रदाय योजना पैकेज 1 के तहत 800.19 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली जल परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जलूद और भखलाय गांव क्षेत्र में 1650 MLD क्षमता का नया इंटरकवेल बनाया जाएगा। परियोजना में 2235 mm व्यास की रॉ वाटर और क्लियर वाटर पंपिंग मेन का निर्माण शामिल है, जिससे जल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 11 किलोवाट के 33 किलोवाट के और 132 किलोवाट के सब स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 400 MLD क्षमता का आधुनिक जल शोधन संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। वितरण प्रणाली और जल दबाव संतुलन के लिए 12 MLD क्षमता का ब्रेक प्रेशर टैंक भी बनाया जाएगा। आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम, मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। यहाँ जल में परमात्मा की कृपा, हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदा नदी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जिसके माध्यम से राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना में हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान, हम सब जानते हैं राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में आगे बढ़ने का मादा रखते, लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय के फलस्वरूप आज देश में बुनियादी ढांचा विकास को गति मिल रही है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप और प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने से देश में अटकी हुई निवेश परियोजनाओं को फिर से सक्रिय किया गया है। इस संस्थागत व्यवस्था से केंद्र और राज्य के सभी हितग्राहियों को एक मंच पर लाकर निर्णय निर्माण प्रक्रिया को तेज किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की उपलब्धियां मीडिया प्रतिनिधियों से साझा की। बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना,
भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे ही डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संकल्प से समाधान अभियान जन सामान्य को कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाओं का सुगमता से लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे आरंभ किया गया है। अभियान के अंतर्गत समय सीमा में पारदर्शी तरीके से गतिविधियां सुनिश्चित किया जाए, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न किया जाएगा, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये निर्देश मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संकल्प से समाधान अभियान की बुधवार को समीक्षा के लिए आयोजित संभाग आयुक्तों की बैठक में दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्म विभूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वामी जी की असाधारण विद्वत्ता, साधना और मार्गदर्शन से भारतीय सनातन परंपरा, शिक्षा और साहित्य जगत एवं सामाजिक समरसता को नई ऊर्जा व दिशा मिली है। प्रभु श्री राम से स्वामी रामभद्राचार्य के लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से प्रदेशवासियों का जीवन आरोग्यता, समृद्धि और यश के प्रकाश से आलोकित हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को माघ बिहू, भोगी, उत्तरायण एवं पोंगल पर्व की भी बधाई दी और कहा कि ये सभी पावन पर्व नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, सद्भावना और धन्य धान्य लेकर आए, हर घर आंगन में खुशहाली हो और देश के किसान और हमारे सभी भाई बहन समृद्ध बने।